अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की नेमतें और बरकतों के साए में होंगे। आज की वीडियो में हम एक ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज को डिस्कस करेंगे कि आप घर में बैठकर ऑनलाइन अर्निंग किस तरह कर सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत से प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जिनके ऊपर आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ दराज के बारे में कि आप दराज के जरिए घर में बैठकर किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। याद रखें दोस्तों, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने 5 ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज के बारे में बताया था। अगर आप बेरोजगार हैं, आप स्टूडेंट हैं, या फिर आप कहीं पर जॉब करते हैं, या फिर आपका कोई बिजनेस है, आप इन आइडियाज में से कोई भी एक चूज करें, इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करें और अपना सेकंड इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। याद रखें, ये बिजनेस आइडियाज उन बहनों के लिए भी है जो घर में रहकर अर्निंग करना चाहती हैं। आपने ये बिजनेस आइडियाज अगर देखने हैं तो ऊपर दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप वीडियो पे जा इन 5 बिजनेस आइडियाज का सिर्फ ओवरव्यू दिया है। अब मैं एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूं जिसमें हर वीडियो में एक एक बिजनेस आइडियाज को उठाएंगे और उसकी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। आपने कहां से शुरू करना है और प्रॉफिट जनरेट करने तक तमाम तर चीजें वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ दराज के ऊपर बात करूंगा कि दराज के ऊपर आपने किस तरह काम करना है, अकाउंट कैसे ओपन करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने प्रोडक्ट कहां से उठानी है, प्रोडक्ट हंडिंग किस तरह करनी है, परचेज किस तरह करनी है, आपने उसको डिस्पैच किस तरह करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ऑनलाइन अर्निंग और दराज ऑनलाइन अर्निंग के बारे में वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, कोई पार्ट आपसे मिस ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। गूगल क्रोम में जाके आपने दराज सेलर अकाउंट यहाँ पर लिखना है। आप सेम एज इट इज मोबाइल की स्क्रीन पर भी कर सकते हैं। आपने क्रोम में जाके डेस्कटॉप मोड को ओपन कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे। ऊपर वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दराज का आउटलेट ओपन हो जाएगा। इसमें आपने स्टार्ट सेलिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। सेलिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद जो डैशबोर्ड आपके पास ओपन होगा, सिंपली 5 जो इसके स्टेप्स हैं सेलिंग करने के प्रोडक्ट दराज के ऊपर, वो ये वाले हैं। इसमें साइन अप फ्री है, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन करनी है, एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी है, आपने अपने डेबिट और आईडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी है, और फिर आपने प्रोडक्ट देखनी है। कौन कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं दराज के ऊपर काम करने के लिए। थोड़ा सा आउट बैक है इसका, आप इसको जरा देख लें, उसके बाद कंप्लीट काम करते हैं। आप दराज के ऊपर क्या चीजें और कैसे सेल कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरीज हैं जो दराज के ऊपर सेल होती हैं, दराज इसका कितना कमीशन लेता है, ये डिटेल भी इसमें डिस्कस करेंगे। ये डिपेंड कर रहा होता है प्रोडक्ट के ऊपर। और इसकी पेमेंट पॉलिसी क्या है दराज की, दराज के ऊपर आप किस तरह प्रोडक्ट भेजोगे और दराज आपको कमीशन किस तरह देगा, ये तमाम तफसील भी आपको मैं बताता हूँ इसमें। अब आपने आ जाना है यहाँ पे। अगर आपके पास पहला अकाउंट है नहीं है, डेफिनेटली आप यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये 2 चीजें मांगेगा साइन अप के लिए। आपने अपना वैलिड मोबाइल नंबर लिखना है। ऐसा मोबाइल नंबर हो जिसके ऊपर व्हाट्सएप बनी हो, क्योंकि इसका जो ओटीपी आता है वो व्हाट्सएप के ऊपर आता है। उसके बाद ये पजल गेम होती है, इसको वेरीफाई करने के लिए कि आप बाकी ह्यूमन है। अगर वेरिफिकेशन यहाँ पे फेल्ड हो जाती है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको दोबारा रिफ्रेश कर लें और दोबारा एक नया टास्क देंगे। टास्क के बाद ये जैसे ही वेरिफिकेशन आपकी ऑन होगी, ओटीपी आपके व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर दिया जाएगा। आपने अपना व्हाट्सएप ओपन करना है। अगर ओटीपी नहीं आया, 2 से 3 मिनट इसके रिक्वायर्ड होते हैं, उसके बाद ओपीडी आपको रिसीव हो जाएगा। सेम एज इट इज आपने ओटीपी यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आपको पासवर्ड रिक्वायर होता है। सबसे जो स्ट्रगल वाला काम है वो पासवर्ड पुट करने का है। पासवर्ड में 3 चीजें होती हैं। एक तो पासवर्ड न्यूमेरिकल और अल्फाबेट दोनों में होना चाहिए। दूसरा पासवर्ड के 8 डिजिट होने चाहिए। मोस्टली लोग क्या करते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल के ही 8 डिजिट लिख देते हैं, जिसकी वजह से वो पासवर्ड जो इसका करेक्ट नहीं होता, दोबारा मांग लेता है। इसी तरह आपने करना है, न्यूमेरिक 1 से लेके 10 तक आपने न्यूमेरिक कीज भी लगानी है और आपने अपने अल्फाबेट वर्ड भी लगाने हैं। उसमें आपने ABC अगर लिख रहे हैं, सपोज दैट के बिलाल लिख रहे हैं तो B उसका बड़ा लिख लें, बाकी सारे छोटे लिखने हैं। सेम एज इट इज आपने पासवर्ड नीचे रिपीट कर देना है। डिफरेंस नहीं हो जाए, डिफरेंस होगा तो पासवर्ड आपका बिल्कुल नहीं लगेगा। उसके नीचे रेफरल कोड होता है। अगर कोई बंदा आपको रेफर कर रहा है तो उसका कोड लगा दें, नहीं तो फिर आप ऐसे भी इसको ओके कर सकते हैं। पासवर्ड आपने हमेशा इसके अंदर सेव करके रखना है और किसी वर्ड की फाइल में पासवर्ड सारे लिख के रख लें ताकि जरूरत के वक्त आपको ये मिल सके। इसके बाद आपने अपनी अकाउंट टाइप की इंफॉर्मेशन देनी है। पर्सनल यूज के लिए बना रहे हैं, बिजनेस के लिए बना रहे हैं। आप ये अकाउंट अपना बिजनेस के लिए बना रहे हैं तो अपना यहाँ पर बिजनेस नेम लिखना है। बिजनेस नेम कोई भी हो सकता है। अगर ये पहले से रजिस्टर्ड है बिजनेस नेम तो फिर आपको ये दोबारा मांग लेगा। इसके नीचे आपने अपना ईमेल देना है। ईमेल दोस्तों वैलिड होना चाहिए और पुराना ईमेल होना चाहिए। कम से कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते इसको ईमेल को हो जाने चाहिए, ताकि अगर ईमेल आपका
स्पैम हो जाए या बंद हो जाए तो फिर आपके अकाउंट को कोई इफेक्ट ना पड़े। इसके बाद आप जैसे ही ओके करेंगे तो ज़नबार इंटरप्राइजेज आपका ये पोर्टफोलियो आगे खुल जाएगा। इसमें तीसरा जो स्टेप है वो एड्रेस का है। एड्रेस आपने वो वाला देना है जहां से आप बैठकर बिजनेस करेंगे, जहां से प्रोडक्ट आपने सेल करनी है। दराज वाले आएंगे, वहां से पिक करेंगे और लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने नीचे उसका एड्रेस मांगा होता है परमानेंट। इसमें सबसे पहले इसके 3 स्टेप होते हैं। इसमें सबसे पहले आपने पंजाब करना है, उसके बाद अपने सिटी का नेम, फिर उसके अंदर जो सब डिविजन्स बनी होती हैं आपके एरिया के लिहाज से वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको ओके करना है। तीसरा स्टेप वेरिफिकेशन का होता है, इंडिविजुअल और कारपोरेशन। इंडिविजुअल आप अकेले काम कर रहे हैं तो आपने इंडिविजुअल वाला फॉर्म फिल करना है। कॉर्पोरेशन 2-3 पार्टनर है तो आपने कॉर्पोरेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इंडिविजुअल वाले के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर बिजनेस एड्रेस आ गया। उसके बाद आपने, अगर आपका NTN बना हुआ है, आप FBR के रजिस्टर्ड हैं, तो आपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए वहां पर FBR की साइट के ऊपर जाना है। यहाँ पर अपना ID कार्ड देना है कंप्लीट विदाउट डैश, और उसके नीचे न्यूमेरिक फिगर आ रहे होंगे वो आपने फिल करने हैं। ये गलत नहीं होने चाहिए, सेम एज इट इज जैसा उन्होंने लिखा है वैसे ही होने चाहिए। इसके बाद आपने वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आपकी कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। आपने इसको स्क्रीनशॉट लेना है और यहाँ पर आपने इसको अपलोड कर देना है। याद रखें, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अपना ID कार्ड भी दे सकते हैं और कोई भी बैंक स्टेटमेंट बिल भी दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपने अपना लीगल नेम लिखना है जो यहाँ पर FBR के अंदर आपका रजिस्टर्ड है, या फिर आपके ID कार्ड के ऊपर जो आपका नेम है, ठीक है। इसके बाद आपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन नेम लिखना है। इसमें आप अपना ID कार्ड भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप अपना NTN नंबर भी लिख सकते हैं अगर आप कॉरपोरेट के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपने अपने बैंक की एक जो चेकबुक होती है उसकी तस्वीर लाजमी अपलोड कर। बैंक की इंफॉर्मेशन कंप्लीट एक्यूरेट दीजिएगा क्योंकि दराज ने आपको उसी बैंक में आपकी पेमेंट सेंड करनी होती है। अकाउंट नेम लिखें, अकाउंट नंबर लिखें, IBN नंबर जरूरी होता है, ये आपकी चेकबुक के ऊपर लिखा होता है। सेम एज इट इज आपने IBN नंबर लिख देना है और आपने बैंक का नेम लिख देना है, ब्रांच कोड लिख देना है। ये भी आपके चेक के ऊपर ही लिखा होता है, वहां से आपने इसको देख लेना है। IBN नंबर इंपॉर्टेंट होता है और अकाउंट नंबर के इसके 16 फिगर आपने डालने होते हैं। अगर 14 है तो आप उससे पहले 2 0 लगा सकते हैं, या फिर आप अपनी चेक बुक से भी देख सकते हैं और आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से भी देख सकते हैं। 16 डिजिट का आपका अकाउंट नंबर लगेगा। अकाउंट नंबर लगने के बाद आप अपने चेक बुक की यहाँ पर तस्वीर अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद IBN नंबर यहाँ पर मैंडेटरी होता है, ये आपने जरूरी लिखना है। इसके बगैर ये सबमिट फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि किसी भी दूसरी साइट से आपको अगर पेमेंट आती है तो उसके लिए IBN नंबर जरूरी होता है। ये भी आपका अकाउंट नंबर ही होता है, लेकिन इसमें कंप्लीट डिटेल होती है, बैंक का नेम भी होता है, ब्रांच कोड भी होता है और आपका अकाउंट भी होता है। इसके बाद आपने सबमिट करना है। हो सके तो इसको आप ओके कर लें, नहीं सेव करना चाहते तो आप इसको रहने भी दें। लो जी, आपका अकाउंट आप बन के रेडी हो गया है। नीचे लिखा आ रहा है योर वेरिफिकेशन इज अंडर वेरिफिकेशन विद इन 3 वर्किंग डेज। 1 से लेकर 3 दिनों के अंदर अंदर आपकी ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो दराज आपको अकाउंट आपका ओके करके दे देगा। चौथा जो इसमें मरहला आता है प्रोडक्ट सिलेक्शन का होता है। वो जैसे ही आपका अकाउंट बन गया फिर आपने प्रोडक्ट लगानी है। कौन सी प्रोडक्ट लगानी है, इसकी हंटिंग बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने दराज के ऊपर देख लेना है कौन सी चीज ज्यादा सेल हो रही है। सपोज दैट कि अभी ये एक बल्ब है जो खुद ही ऑन और ऑफ होता है। कोई भी ह्यूमन इसके पास आता है तो ये ऑन हो जाता है, चला जाता है तो ये बंद हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी एग्जांपल जॉनी हैंड फ्री की है। अब ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे सेलर बैठे हुए हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा सेलर भी है जिसकी रेटिंग 4.8 है और उसने 43,000 यूनिट यहाँ पर सेल किए हुए हैं। अब फर्ज करें कि आप अगर चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं तो ये आपको 110 या 90 रुपए की पड़ेगी एक हैंड फ्री, और अगर आप यहाँ से हाई क्वालिटी की जॉनी की हैंड फ्री लेते हैं तो आपको मैक्सिमम 200 से 220 रुपए के दरमियान पड़ेगी। और ये जो सेल कर रहा है यहाँ पर 490 रुपए की है, इसमें 130 रुपए इसके डिलीवरी चार्जेस हैं। तो आप खुद हिसाब लगा लें कि इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे दराज का 10% अगर निकाल भी दिया जाए और इसकी रेटिंग 4.8 है। याद रखें दोस्तों, आपने क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना। आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जितनी ज्यादा हाई होगी उसकी डिमांड भी उतनी ही ज्यादा हाई होगी, दराज उसको उतना ही ज्यादा रिकमेंड करेगा।
उस प्रोडक्ट ढूंढने के लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट सोर्सिंग और प्रोडक्ट हंटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें, आपका प्रॉफिट बेस कर रहा होता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। जितनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट में जान होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी सेल होगी और आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या मेरे दिए गए नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।